एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण, आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव। आपने क्लिक किया एस्ट्रोसेज, द नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी। लॉकडाउन में मिली ढील और लॉकडाउन में हुई बदलाव के बाद से आपके जीवन में भी बहुत कुछ बदला होगा, लेकिन अभी भी हमें जो बहुत चीज़ों का पालन करना है उसमें से सबसे पहले जो है वो है अपनी सेहत का ख्याल रखना, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना। खैर, आज आपके बीच मौजूद हूँ मैं जून महीने का राशिफल लेकर। तो ये जून महीना आपके लिए कैसा बीतेगा, आपके जीवन के अलग अलग जो पहलू हैं, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, आर्थिक जीवन, प्रेम जीवन, करियर, हेल्थ वगैरह के बारे में आपको हर बारीकी बताऊंगी। साथ ही ये महीना आपके लिए नया क्या लेकर आने वाला है, उस नए में खास क्या होगा, ये सारी चीज़ें भी अभी आपको बताने वाली हूँ मैं। सबसे पहले पंचांग से शुरुआत करते हैं। तो जून महीने की जो शुरुआत हो रही है वो हस्त नक्षत्र में हो रही है। ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि से शुरुआत हो रही है। चित्रा नक्षत्र में आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को ये समाप्त होना है। हर महीने की तरह इस महीने में भी कई ग्रह अपनी चाल बदलेंगे। जैसे कि मई में 3 ग्रह वक्री हुए थे, तो वो अभी भी अपने वक्रत्व काल में रहेंगे ही। इसके अलावा जो गोचर है वो गोचर होंगे और 12 राशियों पर अलग अलग अपना असर डालेंगे। तो ये गोचर कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ पहले, और फिर मैं बताऊंगी त्योहार कौन कौन से होंगे। तो 3 मुख्य ग्रहों का गोचर है। सूर्य का गोचर होगा, मंगल का गोचर होगा और गुरु का गोचर होने वाला है। गुरु जो वक्री हुए थे अभी मई में, और अब इनका गोचर होगा और ये वक्री गुरु गोचर करके पहुंच जाएंगे अपनी धनु राशि में। फिलहाल मकर में है, नीच में। जून में जो गोचर हो रहा है वो है 14 जून। सूर्य मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। 18 जून को गुरुवार का दिन होगा जब, तो मंगल ग्रह का गोचर हो जाएगा मीन राशि में। और 30 जून मंगलवार का दिन होगा जब गुरु धनु राशि में गोचर करेंगे वक्री अवस्था में। उस वक्त भी मैं आपको गुरु के प्रभाव से जुड़े वीडियोस दूंगी अलग अलग राशियों के लिए। फिलहाल आपको बता देती हूँ कि त्योहार कौन कौन से आने वाले हैं जून महीने में जब आप त्योहार मनाएंगे। जगन्नाथ यात्रा होगी खास तौर से, बाकी के तो जो महीनों में त्योहार आप मनाते हैं, जो व्रत करते हैं, वो तो है ही है। जगन्नाथ यात्रा खास तौर से है और ये होगी 23 जून को। हालांकि इस दफे यात्रा निकाली जाएगी या नहीं, इस पे अभी खासा संशय है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग हमें फॉलो करनी ही है। तो इस दौरान ऐसी यात्रा होगी या नहीं, या होगी तो किन नियमों के तहत होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जून में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका व्यक्तित्व कैसा होगा। तो अगर आपने जून में जन्म लिया है तो आपका दिमाग बहुत गर्म होता है, जल्दी गुस्सा आ जाता है आपको, यही आपकी पहचान होती है। आमतौर पर इस महीने में जो लोगों का जन्म होता है वो थोड़े डिप्लोमेटिक होते हैं, खाने खिलाने के बहुत शौकीन होते हैं आप जून वाले, और कई जगहों पर फिजूल खर्च करने से भी चूकते नहीं हैं। देखने में बहुत भोले भाले होते हैं लेकिन दिमाग से तेज होते हैं आप। लोग जल्दी ही आपके कायल हो जाते हैं। किसी के अधीन रहकर कार्य करना आपको कतई पसंद नहीं। स्वभाव आपका मिलनसार होता है, बावजूद इसके अपनी गलती आप जल्दी स्वीकार नहीं करते। देखिए, गलतियां स्वीकार करनी चाहिए, ताकि 2 फायदे होते हैं इससे। एक तो आप करेजियस बनते हैं, आप में साहस आता है। अपनी गलती को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ा साहस का काम होता है। और दूसरा, आप गलती करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उसी से सीखेंगे। तो इसीलिए आपको खुद की बेहतरी के लिए गलतियां एक्सेप्ट करनी सीखनी चाहिए, इतना करेज आपको लाना चाहिए। चलिए अब स्विच करती हूँ शेयर बाजार पे। तो जून महीने में शेयर बाजार क्या परफॉर्म करने वाला है। तो सूर्य देव शुक्र के साथ वृषभ राशि में विराजमान होंगे। बुध और राहु मिथुन राशि में मौजूद रहेंगे। साथ ही शनि और बृहस्पति दोनों वक्री अवस्था में रहेंगे।
तो उग्र ग्रह माने जाने वाले मंगल 3 तारीख को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर इस महीने एडिबल ऑयल यानी कि खाद्य तेल, बुलियन जिसमें कि गोल्ड और सिल्वर है, कपास, कपड़ा स्टॉक, एफएमसीजी स्टॉक और कच्चे तेल के शेयरों की मांग में तेजी देखी जाएगी। 7 तारीख को सूर्य जब मृगशिरा नक्षत्र में राहु के साथ युति करेगा तो इससे पेट्रोलियम, पेय पदार्थ, चावल, मोती, पानी और चांदी की मात्रा में थोड़ी कमी आएगी। लेकिन दूसरी तरफ एक्वाकल्चर यानी कि अवंती फीड्स, चावल जैसे कि केआरबीएल और पेय पदार्थ स्टॉक, वरुण बेवरेजेस की दरों में वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। 14 तारीख को सूर्य ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जहां ये बुध और राहु ग्रह के साथ युति करेंगे। ग्रहों की इस युति के चलते बाजार में उठापटक देखी जा सकती है और इस महीने बारिश उम्मीद से कम होगी। तो इससे होगा क्या, तो अनाज की कीमत में वृद्धि होगी और अनाजों के स्टॉक में कमाई अच्छी हो जाएगी। तो इस दौरान चीनी, चावल, गेहूं, खाद्य, धातु और इस्पात के शेयरों में भी तेजी देखने को मिलेगी। 18 तारीख को मंगल मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो इस वजह से बाजार में तेजी जारी रहने की प्रबल संभावना बन रही है। मंगल सूर्य, राहु और बुध की युति पर दृष्टि डालकर उन्हें प्रभावित करेगा और शनि की दृष्टि मंगल पर होगी। तो ग्रहों की ये जो पूरी चाल है, इस चाल के तहत सट्टेबाजों को ये सलाह है कि वो बैंक्स यानी कि HDFC, ICICI और SBI के शेयरों को अपूर्ण बिक्री से बेच दें। कुल मिलाकर ग्रह नक्षत्रों की चाल के अनुसार देखा जाए तो जून महीने में शेयर बाजार में लंबे समय तक निवेश करके मुनाफा कमाने वाले व्यापारियों को लाभ मिलेगा। आपके जीवन को आसान बनाने के लिए इस तरीके के राशिफल आपके लिए मैं लेकर आती हूँ और आपको जानकर बहुत खुशी होगी। इन दिग्गज नामों को सुनकर आपको खुशी होगी जिनसे आप अपने बर्थ का मंथ शेयर करते हैं। यानी कि जून में जन्मे कुछ मशहूर लोग हैं। नाम है शिल्पा शेट्टी, सोनाक्षी सिन्हा, सोनम कपूर, आर माधवन, सारिका, नेहा कक्कड़, अमृता राव, एकता कपूर, डिम्पल कपाड़िया, अमीषा पटेल, मिक्का सिंह, दिशा पाटनी, किरण खेर, शेखर सुमन, मिथुन चक्रवर्ती, इम्तियाज अली, राज बब्बर और आफ्ताब शिवदासानी। ये कुछ दिग्गज चेहरे हैं और ये ज्यादातर लोग इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, यानी कि बॉलीवुड से। तो अगर आपकी भी जून की पैदाइश है तो कुछ क्रिएटिव तो आप जरूर करते होंगे। इस क्रिएटिविटी से आपके लिए भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे खुल सकते हैं। तो अपने गुणों का भरपूर इस्तेमाल कीजिए और इस महीने का राशिफल आपकी राशि के लिए ये रहा। वृषभ राशि वाले, आपके लिए क्या है इस महीने में खास? तो आपकी राशि का स्वामी आपकी राशि में ही मौजूद रहेगा और इससे आपको मजबूती मिलेगी। हर चुनौती का आप डट कर सामना कर पाएंगे। आपकी बातों में एक अजब सा आकर्षण होगा जो लोगों को आपकी ओर खींचेगा और आप अपना काम निकलवाने में सफल भी रहेंगे। सूर्य की आपकी राशि में उपस्थिति होने से आप थोड़े अहम का शिकार हो सकते हैं, मतलब वो स्व वाली भावना आप में आ जाएगी। दूर रहिएगा इससे, नहीं तो मुसीबत बढ़ जाएगी। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य का गोचर दूसरे भाव में राहु और बुध के साथ होगा। यह स्थिति कुटुंब में किसी झगड़े को जन्म देती है। संभल कर रहना है आपको, वाणी पर खास नियंत्रण रखिएगा। तोल मोल कर बोलना है, यही बेहतर होगा। मंगल की स्थिति पूरे महीने आपके लिए फायदे का कारण बनेगी और भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा। अगर लंबी यात्राएं करते हैं पूरी सुरक्षा के साथ कीजिएगा, तो ऐसी यात्राएं आपके लिए सुखदायक होगी। करियर के मामले में आपको बेहतरीन नतीजे मिलेंगे क्योंकि नवम भाव और दशम भाव का स्वामी शनि एकादश भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के साथ नवम भाव में और दशम भाव में दिग्बली मंगल की उपस्थिति आपको वर्क प्लेस का सिरमौर बनाएगी। कुछ लोगों को इस दौरान मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है। इससे शुरू में थोड़ी परेशानी दिखेगी, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। बाद में आप खुश रहने लगेंगे। व्यापारियों को इस दौरान व्यापार में अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। जो लोग रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े हैं या गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में हैं, तो उनके लिए भी ये वक्त बढ़िया है। सेमी टेक्निकल या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं तो उनको अच्छा लाभ मिल सकता है। इसके अलावा जो फर्नीचर का काम करते हैं उनके लिए भी वक्त बढ़िया रहेगा। शिक्षा की भी बात आपको बता दूं तो जो विद्यार्थी हैं और उनकी राशि वृषभ है,
उनकी मेमोरी बहुत बढ़िया रहेगी इस दौरान। आप जो भी पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। आपकी लॉजिक स्किल भी निखर कर सामने आएगी और एजुकेशन शिक्षा की तरफ आपका गहरा लगाव आपको दिखेगा। आप इस वजह से अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियों में लगे हैं उन्हें अभी बढ़िया रिजल्ट्स पाने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि निराश होने का वक्त नहीं है, सिर्फ सब्र रखना है। मेहनत भी जारी रखिएगा। साथ साथ उच्च शिक्षा जिन्हें चाहिए उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। विशेष रूप से इनके मनचाहे कॉलेज में इन्हें दाखिला मिल जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब सही वक्त आएगा और इसके बीच आपको कुछ बहुत परेशानियां भी रहेंगी। इन परेशानियों को आप पार करेंगे, इन परेशानियों से निजात मिलेगी और आपका दाखिला हो जाएगा। विदेशी शिक्षा के लिए जो इच्छुक हैं फिलहाल अपनी इच्छा को दबा दीजिए। ये समय अभी अनुकूल नहीं है, थोड़ी और प्रतीक्षा आपको करनी है और इसके बाद कोशिशें कीजिएगा तो सफलता मिल जाएगी। पारिवारिक जीवन कैसा बीतेगा आपके लिए? तो सूर्य और शुक्र की प्रथम भाव में उपस्थिति होने से आपका परिवार आपके प्रति समर्पित रहेगा और आप अपने परिवार के प्रति समर्पित रहेंगे। परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को आप पूरा करेंगे, घरेलू काम पर ध्यान देंगे, घरेलू खर्चे भी करेंगे। घर की साज सज्जा पर आप अच्छा खासा खर्चा करने वाले हैं। घर वालों को लैविश लाइफ देने के लिए आप कुछ शॉपिंग कर सकते हैं। ये होम अप्लायंसेस की शॉपिंग हो सकती है, जैसे कि टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह कुछ भी नई ऐसी चीज आप घर ला सकते हैं। हालांकि ये सब करने के बाद आपके अंदर एक अहम की भावना आएगी। जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, इस अहम की भावना से आपको बचना है। ये आपका परिवार है और आप परिवार के लिए ही जीते हैं। चूंकि आपकी राशि वृषभ है तो परिवार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बस आप परिवार के को सर्व कर रहे हैं, परिवार के लिए चीजें कर रहे हैं, तो इसमें अहम की भावना तो कहीं होनी ही नहीं चाहिए। मंगल के चतुर्थ भाव पर दृष्टि है तो हल्की फुल्की तनातनी यहाँ पर हो सकती है गृहस्थी में, लेकिन कोई बड़ी समस्या होने की संभावना नहीं है। तोल मोल कर बोलिएगा, वाणी पर विशेष नियंत्रण चाहिए। आपकी बातों से अपने अप्रसन्न हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं। इसीलिए अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए जरूरी है कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। अगर आपकी लव लाइफ है और आपकी राशि टॉरस है तो कैसा बीतेगा आपके लिए जून का महीना? तो तेज तर्रार बातों के लिए तो आप यूं भी जाने जाते हैं, तो एक दूसरे को मीठी मीठी बातें कीजिएगा। इससे थोड़ी हंसी भी आएगी, थोड़ा गुस्सा भी आएगा, लेकिन ये गुस्सा प्यार वाला होगा। खट्टी मीठी बातों के साथ आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर महीने के पूर्वार्ध में रहेगी, जिससे कभी कभी एक दूसरे के प्रति आपका पारा चढ़ सकता है और बात बढ़ सकती है, लेकिन ज्यादा गंभीर बात नहीं होगी और उसके बाद धीरे धीरे स्थिति में बदलाव आने लगेंगे। बस एक बात का आपको ख्याल रखना है कि ये प्रेम प्यार जो है ना, ये कोमल भावना होती है। इसमें जल्दबाजी किसी भी तरह से ठीक नहीं होती है। आपका पार्टनर, उसको वक्त दीजिए आपके सामने आने के लिए, आपके क्लोज आने के लिए उनको वक्त चाहिए, वक्त दीजिए। कोशिश कीजिए कि वो आपको अच्छे से समझ सके। इसके बाद आपकी लव लाइफ धड़ल्ले से चलेगी। अगर आप मैरिड हैं तो इस दौरान जीवन साथी आपको आपके काम में काफी हाथ बटाता हुआ दिखेगा, और अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो भी आपके जीवन साथी का अहम रोल होगा। हल्की फुल्की दिक्कतें हो सकती हैं जिसमें आपका जीवन साथी आपके परिजनों की किसी बात को लेकर झगड़ा कर ले। ऐसे में थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अपने ससुराल पक्ष के लोगों से किसी भी तरीके से आप बुरे वचन मत बोलिएगा, नहीं तो आपके साथी का दिल दुख सकता है। अपनी संतान की ओर से आपको प्रसन्नता मिलेगी। पंचम भाव पर पड़ रही बृहस्पति की दृष्टि के कारण संतान आज्ञाकारी भी हो जाएगी और आपकी बातें मानेगी। इस वजह से आप बहुत खुश रहेंगे। आर्थिक मामलों पर दृष्टि डालूं तो राहु का दूसरे भाव में मौजूद होना किसी वरदान से कम नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप न केवल धन कमाएंगे बल्कि धन संचित कर पाने में भी आप सफल होंगे। इसके अलावा जैसे ही मंगल का गोचर आपके 11वें भाव में महीने के उत्तरार्ध में होगा, आप धन अर्जित कर पाएंगे और धन कमाने की रफ्तार भी तेज रहेगी। इसका मतलब यह है कि आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, जबरदस्त वृद्धि होगी, और आप सेविंग्स भी कर पाएंगे। इस तरीके से इस महीने आप अच्छा धन कमा पाने में सफल होंगे। नवम भाव में शनि भी आपके धन अर्जन की गति को बढ़ाएगा, क्योंकि वो एकादश के स्वामी बृहस्पति के साथ बैठा है। इस महीने आपके खर्चे में नियंत्रण देखा जाना है।
इसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पिछले कुछ महीनों के मुकाबले आप इस महीने आर्थिक तौर पर खुद को ज्यादा मजबूत महसूस करेंगे। सेहत कैसी रहेगी इस महीने में? तो कोरोना का कहर आप पर बरसेगा या नहीं? वृषभ राशि के जातकों को स्वास्थ्य के मामले पर आमतौर पर तो नतीजे अच्छे ही मिलते हैं, लेकिन फिर भी अष्टम भाव में है केतु, द्वितीय भाव में है राहु और बुध, नवम भाव में है बृहस्पति और शनि। तो हल्की फुल्की समस्याएं तो आपको रहेंगी, जैसे रक्त संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ छिपे रोग भी हो सकते हैं। इससे बचने के लिए आपको तेज मसालेदार खाना नहीं खाना है। टॉन्सिल वगैरह की समस्या आपको परेशान हो कर सकती है, इसीलिए ज्यादा ठंडा खाना तो खाने से आपको बचना पड़ेगा। बृहस्पति और शनि की नवम भाव में युति आपके स्वास्थ्य समस्याओं को थोड़ा बढ़ा देगी। छोटी सी भी चीज रहेगी तो वो लगेगा कि बढ़कर हो रही है, और इसकी वजह यह है क्योंकि बृहस्पति अष्टमेश और एकादशेश होकर वक्री अवस्था में है। ऐसे में अगर आप फैटी फूड खाते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इरेगुलर डाइट आपको छोड़ देना है, बाहर का खाना एकदम नहीं खाना है, और जो भी खाएं पानी खूब सारा पिएं। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। उपाय मैं आपको बता देती हूँ, उपाय आपको क्या करना चाहिए। तो आपको रोज माता सरस्वती या माता राधा की पूजा करनी चाहिए। अगर माता तारा की भी आराधना करते हैं तो बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। और गौ माता की तो आराधना कीजिए, ये तो आपके लिए ही बनी है ऐसी सेवा। गौ माता को हरा चारा खिला सकते हैं, बहुत बढ़िया हरी सब्जियां, गेहूं का आटा अपने हाथों से खिलाइए, बहुत अच्छा होगा फल, आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा इसका। रेटिंग कितनी है आपके लिए? तो इस महीने 5 में से मिलते हैं आपको 4 स्टार्स। तो राशिफल आपने जान लिया। एक राशिफल आपको और मिलेगी आपकी राशि से जुड़ी हुई, वो होगी ग्रहण का आपके जीवन पर प्रभाव। देखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों जून के शुरुआत में ही लगने वाले हैं, और आप साल 2019 के अंत को याद करिए तो उस दौरान जब सूर्य ग्रहण लगा था उस वक्त ही महामारी की भविष्यवाणी की थी। अब इस ग्रहण पर क्या इस महामारी का असर समाप्त हो जाएगा, कम हो जाएगा, या आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है, इससे जुड़ी वीडियो आपको मिलेगी, जल्द मिलेगी। वीडियो की जानकारी आपको मिल पाए इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। ख्याल तो अपना रखिएगा ही रखिएगा, और अगली नोटिफिकेशन पर वापस लौटना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके भविष्य की जानकारी आपको मिलेगी सिर्फ एस्ट्रोसेज पर। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।